तो आज के इस क्लास में शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 श्वसन। तो चैप्टर 2 में हम बढ़ेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले जो क्लास चल चुका है चैप्टर 1, उस चैप्टर 1 में 12 तक क्वेश्चन हो चुका है और यहाँ से हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 13 से। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है श्वसन की परिभाषा दें। श्वसन की परिभाषा दें, लिखेंगे उत्तर में श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर H2O, CO2 एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया को भी हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन अंग के नाम लिखें। श्वसन अंग के नाम लिखें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मछली है, मछली किस चीज से सांस लेती है? तो मछली जो है वो गिल्स या फिर गलफड़ा से सांस लेती है। मच्छर जो होता है वो किस चीज से सांस लेता है? तो लिखेंगे यहाँ पे ट्रैकिया से सांस लेता है। केंचुआ जो होता है किस चीज से सांस लेता है जी? तो त्वचा से सांस लेता है। और मनुष्य जो है वो किस चीज से सांस लेता है? तो फेफड़ा से सांस लेता है। मनुष्य जो है वो फेफड़ा से सांस लेता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, श्वसन एवं दहन के अंतर लिखें, ठीक है। तो लिखेंगे पहले श्वसन। पहला नंबर, श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। दूसरा, इसमें पदार्थों की धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। तीसरा, इस प्रक्रिया में निचली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। चौथा लिखेंगे, चौथा नंबर लिखेंगे, यह एक नियमित क्रिया है जो उच्च तापक्रम का होता है, ठीक है। अब आते हैं दहन पे। दहन देखिए, दहन यह एक अजैविक क्रिया है। दूसरा नंबर लिखेंगे, इसमें तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। और तीसरा लिखेंगे, इस क्रिया में ऊर्जा प्रकाश एवं ताप के रूप में निकलती है। और चौथा लिखेंगे, यह एक अनियमित क्रिया है जो उच्च तापक्रम का होती है, ठीक है। इस तरह से आप श्वसन और दहन में अंतर बता सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है? श्वसन और दहन, ठीक है। तो श्वसन सांस लेने की क्रिया को श्वसन कहते हैं और दहन किसको कहते हैं? किसी भी वस्तु को जलाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्विंडन क्या है? इसका समीकरण लिखें। तो लिखेंगे उत्तर में, क्विंडन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्विंडन के प्रयोग से एल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। तो आप देखिए यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्विंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एल्कोहल या फिर शराब का निर्माण किया जाता है। ऐसे भी लिख दीजिएगा तो भी आपका चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे आपको उत्तर में, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर निम्न प्रकार है। पहला, वायवीय श्वसन। देखिए, लिखेंगे पहला नंबर इसका, वायवीय श्वसन का पहला नंबर लिखेंगे, यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसको हम क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन कहेंगे। दूसरा, इस श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। यानी कि जब वायवीय श्वसन होती है उस स्थिति में देखिए होइएगा, जल का निर्माण होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे 3 नंबर लिखेंगे, वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। पहला कहाँ पूरा होता है? तो पहला कोशिका द्रव में पूरा होता है और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, ठीक है। आगे देखिए, 4 नंबर लिखेंगे, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। जब वायवीय श्वसन होती है तो अधिक से अधिक ऊर्जा जो होती है वो निकलती है या फिर मुक्त होती है, ठीक है। चलिए 5 नंबर लिखेंगे, वायवीय श्वसन को
ऑक्सीश्वसन भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम वायवीय श्वसन को एक और क्या नाम है जी, तो ऑक्सीश्वसन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अवायवीय श्वसन देखते हैं। पहला नंबर, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, दूसरा नंबर, इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है इसमें। 3 नंबर, अवायवीय श्वसन लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, यानी कि अवायवीय जो श्वसन है उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। आगे 4 नंबर लिखेंगे, अवायवीय श्वसन की पूरी कोशिका द्रव्य में ही होता है, यानी कि अवायवीय श्वसन की पूरी कोशिका जो होती है वो द्रव्य में ही होती है। आगे अवायवीय 5 नंबर लिखेंगे, अवायवीय श्वसन में बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है, और जब अवायवीय श्वसन होगा उसमें ऊर्जा जो होगी वो बहुत कम निकलेगी या फिर बहुत कम मुक्त होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि श्वसन एवं श्वासोश्वास में क्या अंतर है। ठीक है, तो लिखेंगे, श्वसन श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां ऑक्सीजन ग्लूकोज तथा ऑक्सीकरण करता है एवं ऊर्जा का निर्माण करता है, जिसको हम क्या कहेंगे, श्वसन कहेंगे। अब आते हैं आगे, श्वासोश्वास किसको कहेंगे, तो लिखेंगे उत्तर में, मनुष्य में श्वास लेने या फिर श्वास लेने तथा छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोश्वास कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जी। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में क्रैम्प होने लगता है, क्यों। यानी कि देखे होइएगा, जो ज्यादा व्यक्ति व्यायाम करते हैं तो उनके शरीर में नसें जो होती है वो तनी तनी सी नजर आती है, इसका क्या कारण है। लिखेंगे उत्तर में, अधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में ऑक्सीजन तथा पानी का अभाव हो जाता है, जिससे मांसपेशियों में दर्द की अनुभूति होती है तथा शरीर में क्रैम्प होने लगता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।